नमस्कार दोस्तों। एक पुराना और वीरान रेलवे स्टेशन जहां पिछले 50 सालों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। स्टेशन के चारों ओर जंगल था और पुरानी इमारतें अब ध्वस्त और अंधेरे में डूबी हुई थी। स्टेशन का नेम प्लेट भी जंग से भरा था और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पत्थर के टुकड़े और एक पुरानी बेंच बची थी। तीन दोस्त रवि, विक्रम और अर्जुन एक रात एडवेंचर के लिए स्टेशन गए हुए थे। तीनों की दोस्ती बचपन से थी, लेकिन बड़े होने पर उनके शौक अलग हो गए थे। लेकिन इस एडवेंचर के लिए वे सब एक साथ हो गए थे। रात का समय था और चांद अपने रूप में था। रवि ने टॉर्च जला रखी थी, जबकि विक्रम अपने कैमरे से पूरे स्टेशन की तस्वीरें ले रहा था। अर्जुन, जो हमेशा सबसे ज़्यादा डेयरिंग माना जाता था, प्लेटफॉर्म पर वह चल रहा था। स्टेशन में एक अजीब सी ठंडक थी और हर एक कदम के साथ वे अपने आप को और ज़्यादा अंधेरे और सन्नाटे में महसूस कर रहे थे। यार, ये स्टेशन कितना क्रीपी है, रवि ने कहा, अपने टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखते हुए। सच में लगता है यहाँ जैसे कुछ तो गलत है, विक्रम ने उसके पीछे चलते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने हंसी में कहा, तुम दोनों बिल्कुल डरपोक हो। इतना सन्नाटा भी कोई डरने की चीज है क्या? जब वे प्लेटफॉर्म के अंत में पहुंचे, उन्होंने एक छोटा सा कमरा देखा जिसमें एक पुराना सा टेबल और कुर्सी थी। रवि ने दरवाजा ढकेला और वह धीरे से खुल गया। कमरे के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, लेकिन एक चीज उनकी नजर में आ गई, एक पुरानी डायरी जो टेबल पर पड़ी थी। विक्रम ने डायरी उठाई और उस पर लिखा था 1924 का ट्रेन क्रैश, एक अनोखी कहानी। ये तो इंटरेस्टिंग लगता है, विक्रम ने कहा और डायरी खोल दिया। उसने पहले पेज पर लिखा शब्दों को पढ़ना शुरू किया। ये डायरी उस ट्रेन के क्रैश के बारे में है जो 50 साल पहले हुआ था और जिसने इस स्टेशन को एक भूतिया जगह बना दिया। अर्जुन ने हंसी में कहा, यार ये तो कहानियाँ जैसा लगता है, तो मुझे सीरियसली ले रहे हो? लेकिन जैसे जैसे विक्रम पढ़ता गया, उन्होंने महसूस किया कि कमरे की ठंडक और ज़्यादा हो गई थी। आगे क्या लिखा है? रवि ने उत्साह से पूछा। विक्रम ने पढ़ते हुए कहा, लिखा है, जब रात को अंधेरा घना हो जाए और चाँद अपने पूरे रूप में हो, तब वो ट्रेन वापस आती है। जो भी इस डायरी को पढ़ता है, उसकी आत्मा उस ट्रेन में फंस जाती है। एकदम से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई दूर से ट्रेन आ रही हो। क्या तुमने भी सुना? रवि ने घबराहट में पूछा। एकदम से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई दूर से ट्रेन आ रही हो। क्या तुमने भी सुना? रवि ने घबराहट में पूछा। अर्जुन ने हंसी में कहा, अरे यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन विक्रम ने डायरी को बंद कर दिया और कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ तो गलत है यहाँ। जब वे तीनों प्लेटफॉर्म पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि दूर से एक फेंट सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही हो। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने हैरानी से कहा। रवि ने पैनिक में कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी के अभी। लेकिन ट्रेन की रोशनी और पास आ गई और उसके साथ एक पुरानी स्टीम इंजन की शीतल आवाज़ भी। वे तीनों स्टंट थे, उनके पांव जमीन में जैसे चिपक गए थे। रोशनी अब प्लेटफॉर्म को रोशनी कर रही थी और उन्होंने देखा कि एक पुरानी काला धुआं निकलता ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन के अंदर से उन्होंने चेहरे देखे, अजीब और पुराने, खौफनाक चेहरे, जैसे वह लोग 1924 के ट्रेन क्रैश के शिकार हो। आंखों में दर्द और चीखें का असर था और सबकी नज़र उन तीनों दोस्तों पर थी। विक्रम ने सबसे पहले अपनी होश संभाली और चिल्लाया, चलो यहाँ से। लेकिन जब वे भागने लगे, ट्रेन के दरवाजे खुल गए और एक ज़बरदस्त चीज़ महसूस होने लगी। उसका हाथ सडनली किसी ने पकड़ लिया, एक हाथ ट्रेन के अंदर से। मदद करो, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसके दोस्त उसे बस देखते रह गए। उनकी होश उड़ गई थी। ट्रेन के अंदर से आत्मा ने अर्जुन को अपनी तरफ खींच लिया और वह ट्रेन के अंदर चला गया, चीखते हुए, मुझे बचाओ कहते हुए। ट्रेन का हॉर्न फिर से बजा और एक पल में वह ट्रेन फिर से अंधेरे में खो गया।
प्लेटफॉर्म वापस से सन्नाटा और ठंडक में डूब गया, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि और विक्रम डर के मारे वहीं पड़ गए। जब उन्होंने अपनी होश संभाली तो अर्जुन गायब हो चुका था। बस एक पुरानी डायरी उनके आखिरी पेज में लिखा था, एक और आत्मा उस ट्रेन में फंस गई है। अब अगले 50 साल तक यह ट्रेन वापस नहीं आएगी। विक्रम और रवि वहां खौफ के मारे बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था, लेकिन उनका दोस्त अर्जुन वहां नहीं था। उसके बाद किसी ने उन्हें उस स्टेशन पर नहीं देखा और ना ही उन्होंने कभी उस रात के बारे में किसी से बात की। लेकिन स्टेशन अब भी वहां है और कहते हैं कि चांदनी रात में उस स्टेशन पर एक भूतिया ट्रेन वापस आती है अपनी अगले शिकार को लेने के लिए।